10th class students, welcome to all of you on your channel Prince Coaching Center Achieve Your Dreams। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज 3.3। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जा करके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अभी तक हमने 5 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। ये आज हमारा 6th एपिसोड ऑफ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? सॉल्व 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24। 2x minus 4y equals to minus 24। दो इक्वेशन दी हुई है हमें और उसने बोला है and hence find the value of m। हमें m की वैल्यू निकालनी है 4 y equals to mx प्लस 3 के लिए हमें ये करना है हमें m की वैल्यू निकालनी है। पहले हम क्या करेंगे, इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सेकेंड इक्वेशन में जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, ये हो गई हमारी फर्स्ट, ये सेकेंड और वो थर्ड इक्वेशन, उसमें पुट कर देंगे। अब आप सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता ही है, सबके साथ अपनी नोटबुक निकालिए और स्टार्ट करिए। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे वाले में पुट कर देंगे। मैंने फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया, x की वैल्यू निकाली 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ये 11 ये प्लस में था, यहां लाया माइनस में, ये 2 मल्टीप्लाई में यहां लाया डिवाइड में। इसको उठा करके इसमें पुट कर दीजिए। 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। वैल्यू क्या है, 2 इंटू में 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल, ये प्लस का 11 है, यहां लाएंगे माइनस का 11, ये हो गया माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35। माइनस माइनस प्लस माइनस 7, माइनस से माइनस वैसे भी कैंसिल। y इज इक्वल टू आ गया आपका 5। y 5 कैसे आपको पता लग गया होगा, y इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 7, 5 जा 35। y की वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू निकालनी है, अब यहां पे डालेंगे इस इक्वेशन में। तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, 3 5 जा 15, 11 में से 15 गया तो माइनस 4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 2, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू माइनस 2। इक्वेशन क्या दी है आपको, इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू है 5, पुट करिए m, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3, प्लस में है यहां लाएंगे माइनस में और ये मल्टीप्लाई में यहां लाएंगे डिवाइड में। m 5 में से 3 गया तो 2 अपॉन माइनस 2, 2 1 जा m। m की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 1। m की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 1। नोट कर लीजिए गाइस आप सबके साथ फटाफट से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, इक्वेशन अब हमें बनानी है, फिर से वर्ड प्रॉब्लम हमें दी हुई है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर के बीच का डिफरेंस है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है दूसरे के कितना है, 3 गुना है। एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स है और दोनों का डिफरेंस कितना है, 26। क्या करेंगे हम, लेट द नंबर बी x एंड y। हमने दो नंबर मान लिया x एंड y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला कि एक नंबर, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 26। तो मैंने x माइनस वाई 26 कर दिया, आप y माइनस एक्स भी 26 लिख सकते हैं। अगर माइंड में क्वेश्चन आएगी सर आपने x माइनस वाई ही क्यों लिखा है, अब y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, उससे हमारे को कोई भी अंतर नहीं आएगा। और उसने बोला सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो पहला नंबर है दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, तो 3y x इज इक्वल टू 3
वाई। ये हो गई हमारी फर्स्ट, ये हो गई हमारी सेकेंड। और जो हमने नंबर माना इसके अकॉर्डिंग ये कुछ इस तरीके से है कि x वाला ग्रेटर है। अगर आप y को लेंगे y माइनस एक्स, तो आप लिखेंगे y इज ग्रेटर देन x, सच दैट x इज ग्रेटर देन y लिखा है मैंने, तो आप लिखेंगे y इज ग्रेटर देन x। अगर आप y माइनस एक्स लिखते हैं तो अब मैंने ये लिख लिया x इज इक्वल टू 3y। देखिए इसमें x की वैल्यू निकली हुई है, हम सेकंड फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। y की वैल्यू आ गई हमारी 30 और x की वैल्यू आ गई फिर मतलब हमारी 39। देखिए x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, 3 13 39। देखिए दोनों का डिफरेंस 39 में से 13 माइनस करेंगे तो आएगा 26, और ये उसके सेकंड 3 टाइम्स भी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए, रीड करिए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब आप लोग बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? याद नहीं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो सेकंड पार्ट है, हमने माना लेट द लार्जर एंगल बी एक्स और स्मॉलर को हमने मान लिया वाई। दो एंगल है, एक लार्जर एक स्मॉलर, हमने एक को एक्स मान लिया दूसरे को वाई मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितना है, 18 डिग्री ज्यादा है। क्या है? 18 डिग्री ज्यादा। पहली चीज तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कहता है जो फर्स्ट एंगल है वो सेकंड एंगल से 18 ज्यादा। फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल से 18 ज्यादा, 18 डिग्री वो ज्यादा है। ये हो गया सेकंड। देखिए इसमें x की वैल्यू आ रखी है आपकी, फर्स्ट वाले में पुट कर दीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है। इसे हम करेंगे x की जगह पे y प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू प्लस y है बीच में इज इक्वल टू 180। सॉल्व करेंगे इसे तो 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 162 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 जा 2 1 जा, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 81 डिग्री। y की वैल्यू आ गई आपकी 81 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 में 18 प्लस कर दीजिए, तो 81 में हमने 18 प्लस किया तो आ गया हमारा 99 डिग्री। x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 99 डिग्री। ये हो गया हमारे y की वैल्यू, ये हो गई हमारी x की वैल्यू। फटाफट से नोट कर लीजिए गाइस। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, पार्ट थर्ड। 10th क्लास थर्ड पार्ट रीड करिए। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स ऑफ रुपीज 3800। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स। हमने बैट की कॉस्ट को माना x, बॉल की कॉस्ट को हमने माना y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट उसने हमें बोला कि उसने क्या क्या खरीदा, 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी। कितने रुपए की, 7x प्लस 6y, डेट कॉस्ट हिम रुपीज 3800। ये हो गई फर्स्ट। शी बाइज 3 bat and 5 more balls of that cost rupees 1750। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारा काम फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना और बैट और बॉल की कॉस्ट को निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और दूसरे वाले में पुट करेंगे। फर्स्ट वाले से x, सेकंड वाले से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, 1750 माइनस 5y अपॉन में 3। ऑलराइट, इसको फर्स्ट में डाल दीजिए। 7 6y इक्वल टू 3800।
ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करी, ये वैल्यूज आ गई, इसको अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन छोटी है नहीं, इक्वेशन काफी बड़ी हो गई है, हमें पूरा सॉल्व करना है। मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन काफी बड़ी है। गाइस देखिए कैलकुलेशन करिए, 0 7 जा 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 and 3 52, 5 कैरी, 7 1 जा 7 and 5 12, 1 2 2 5 0, 7 5 जा 35, और ये एलसीएम लेंगे इसका, 3 1 जा तो 6 3 जा ये 18y हो जाएगा, अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3800। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 0 7 जा 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49, 3 52 और 5 कैरी, 7 7 जा 7 and 5 12, 7 5 जा 35y एंड प्लस ये हो गया 6 3 जा 18y। ये यहाँ पे 3 डिवाइड में, यहाँ लाएंगे मल्टीप्लाई में, 1 2 2 5 0, 18 में से 35 किया तो बचा -17y इज इक्वल टू 3800 इंटू 3, 0 0 8 3 24, 2 कैरी, 3 3 9 and 2 11, 1 2 2 5 0 -17y, ये -17 यहाँ लाएंगे प्लस, और ये पूरा प्लस यहाँ लाएंगे माइनस, 1 2 2 5 0 माइनस 1 1 4 0 0, माइनस करिए, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 850 राइट, 17y, y इज इक्वल टू आ गया 17 5 जा 85, 50 रुपीज। देखिए आपकी बैट की आपकी जो बॉल की कॉस्ट है वो आ चुकी है 50 रुपीज। अब हमें निकालना है बैट की कॉस्ट, मतलब हम इसके अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर पुट कर दीजिए वैल्यू को। देखिए 7 15 50 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन में 3, 1750 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 3, ये बचेगा 1500 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आ गया 500। बैट कॉस्ट 500, बॉल कॉस्ट ₹50। आई होप आप लोग को थर्ड पार्ट अब क्लियर हो गया होगा। अब हमें कितने पार्ट और करने हैं गाइस? देखिए अपनी एनसीईआरटी बुक में हमें 3 पार्ट और करने रह गए हैं। लेट्स सी द पार्ट 4। टेंथ क्लास स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट 4 है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा एक्सरसाइज 3.3 का। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जब आगे एक्स्ट्रा वो चलता है, द चार्ज पेड ₹105। उसने एक्स्ट्रा पे किया 100, उसने टोटल पे किया 105 रुपीज। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹155। एक तो फिक्स चार्ज है ही, उसमें उसने 10 किलोमीटर एड ऑन चार्ज, जब वो 10 किलोमीटर चला तो उसने पे किया उसने 105 रुपए, और जब वो 15 किलोमीटर चला तो उसने पे किया 155 रुपए। हमें निकालना है पहले तो कि चार्जेस फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है। एक तो वो चार्ज लेता है फिक्स चार्ज, उसके बाद वो पर किलोमीटर का भी चार्ज लेता है। देन हमें निकालना है कि उसने कितना पे किया होगा आफ्टर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। काफी बच्चों को लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है गाइस, बट ये बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। जब मैं भी आपके लिए करूंगा तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। देखिए हमने लेट द फिक्स चार्ज को मान लिया x और पर किलोमीटर के चार्ज को मान लिया y। ऑलराइट, यहां तक तो क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जब वो एक तो वो फिक्स चार्ज लेता ही है, x उसने लिया, साथ में वो 10 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लेगा, तो 10 इंटू वाई इज इक्वल टू उसने पे किया आपको, उसने पे किया टैक्सी वाले को 105 रुपीज। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एक तो फिक्स चार्ज हमेशा लेता है, जैसे वो 10 रुपए पहले से लेता है तो 10 रुपए लेगा, साथ में वो 10 किलोमीटर का चार्जेस जोड़ के लेगा पर किलोमीटर के हिसाब से, जो कि उसने लिया 105 रुपए। देन x जो उसने चार्ज पहले लिया, और उसने 15 किलोमीटर का भी चार्ज लिया, और वो उसने लिया टोटल 155 रुपीज। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। दैट्स इट। वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट से। इसको मैंने सॉल्व किया और निकाला x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये प्लस 10y था, यहाँ माइनस में आ गया, इसमें पुट कर दिया
तो x की वैल्यू की जगह मैंने डाला 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। 105 यहां लाएंगे माइनस में और प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 5y और ये आ गया 155 माइनस 105। y की वैल्यू आई आपकी यहां से 55 में से 5 गया 50 अपॉन 5 10, राइट। तो कितने आ गए, y आ गया 10, मतलब पर किलोमीटर का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज पर किलोमीटर के बाद से वो एक्स्ट्रा जोड़ के लेता है, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें। x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y था, राइट। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 100, 105 माइनस 100 ये आ गया 5 रुपीज। मतलब वो फिक्स चार्ज में 5 रुपए तो पहले लेता है, साथ में वो 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से कॉस्ट लेता है। तो फिक्स चार्ज हम लिख देते हैं। पहले तो हमें ये भी निकालना था इस क्वेश्चन में, फिक्स चार्ज इज ₹5 एंड पर किलोमीटर कॉस्ट रुपीज 10। ओके, ये कॉस्टिंग वो ले रहा था। इसके बाद उसने हमें क्वेश्चन में आगे क्या पूछा था कि उसने 25 किलोमीटर आगे और ट्रैवल किया तो उसने कितने रुपीज पे किए होंगे, राइट। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे क्या करना है हमें। कितना ट्रैवल किया उसने, 25 किलोमीटर, तो मतलब उसने फिक्स चार्ज दिया होगा x और 25 किलोमीटर का उसने 25y। x मतलब कितना 5, पर किलोमीटर की कॉस्ट 10, 5 प्लस 250, 255 रुपीज उसने पे किया। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट पढ़िए। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. हम क्या करेंगे, let the numerator and denominator be x. x and y, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x and y मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने बोला जब हमने 2 ऐड किया तो फ्रैक्शन बना 9/11। हमने जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया, हमने जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया तो फ्रैक्शन आया 9/11। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 11 इंटू एक्स 11x, 11 इंटू 2 22। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू वाई 9y, 9 2 18। सॉल्व करेंगे इसे, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 22 उधर जाएगा तो माइनस में 18 में 22 माइनस हुआ तो -4। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसने बोला जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो आ जाएगा 5/6। यहां पे भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 18, 5 इंटू वाई 5y, 5 3 15। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ये 18 इधर लाए माइनस में, -3 आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है हमें, वापस से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन में से। तो ये आ गया -3 प्लस 5y अपॉन 6। देखिए माइनस था यहाँ लाए प्लस और ये 6 मल्टीप्लाई में था यहाँ लाए डिवाइड। इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो 11 इंटू में -3 प्लस 5y अपॉन 6 -4। सॉल्व करेंगे, 11 3 33, 11 5 55y, ये 9 6 54y। एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया, 9 6 ये आ गया 54y और ये 6 यहाँ डिवाइड में यहाँ ले जाएंगे मल्टीप्लाई, 6 4 24। ठीक है, प्लस माइनस माइनस y आ गया सिर्फ -33, वहां ले गए +33। देखिए कितना आया, 13 में से 4 गया 9। y की वैल्यू आ गई आपकी 9। x की वैल्यू निकाल लीजिए फटाफट से। अब
x इज इक्वल टू -3 + 5 × 9/6। मैंने 9 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट किया। x इज इक्वल टू -3, 9 5 45/6, 42/6, 6 7 42, x की वैल्यू आ गई 7। तो हमारा फ्रैक्शन आ गया, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/9। लास्ट पार्ट 6 आपको क्या दिया है देखिए। 5 years hence the age of Jacob will 3 times that of his son। आज से 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा होगी। एंड कहता है 5 years ago 5 साल पहले जैकब की एज अपने बेटे के 7 टाइम थी। ये क्वेश्चन हमने भी एक्सरसाइज 3.1 में किया ही था। लेट द जैकब्स एज हमने माना x, सन्स एज हमने माना y। 5 years अगर हम बोले 5 years hence, आफ्टर 5 years मतलब तो जैकब की एज हो जाएगी x + 5 और सन की एज हो जाएगी y + 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला कि जैकब की एज अपने बेटे की कितना होगी आफ्टर 5 years, उसके बेटे की एज से 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज, तो 3y + 5। सॉल्व करेंगे इसे। 3 × y 3y, 3 5 15। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट इक्वेशन निकालेंगे। उसने बोला आफ्टर 5 years ago, तो जैकब एज होगी सन एज होगी y - 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब अपनी सन के एज के कितना होगा 7 टाइम्स, तो 7y - 5। सॉल्व करिए इसे। x - 7y = -30। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इसमें से वैल्यू निकाल रहा हूं, फर्स्ट से सेकेंड में पुट कर रहे हैं। इससे वैल्यू निकाली हमने, ये आ गया x = 10 + 3y। ये माइनस था, इधर लाया प्लस, इसको इसमें पुट कर दिया। वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हमने ली है 10 + 3y, तो 10 + 3y - 7y = -30। 7 में से 3 गया तो -4y = -30 - 10। ये प्लस था, यहाँ लाया माइनस, y की वैल्यू आ गई -40 / -4, 10 years। तो सन की एज आ गई 10 years और जैकब की एज निकाल लेंगे तो x = 10 + 3 × 10, ये आ गई 40 years। तो जैकब एज 40 years, सन एज लिख देंगे हम 10 years। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आए तो आप अपना डाउट क्वेश्चन से मत चकिएगा। आप लोग अपना डाउट मुझसे व्हाट्सएप पर आकर के पूछ सकते हैं, मैंने नीचे चैट सेक्शन का लिंक दे रखा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर चैनल प्रिंस कोचिंग सेंटर, अचीव योर ड्रीम्स।